उदय होते हैं, अनेक जन्मों के जब भाग्य प्रबल होते हैं, जब ये कथा में श्रवण करने की शक्ति जागृत होती है। राजा आप तो उससे भी बड़े हो, क्यों? आप तो साक्षात नारायण पुरुषोत्तम की कथा मंगलमयी को अपने सिर पर रख कर के झूमते हुए नाचते हुए और खत्ता पांडाल में प्रवेश किया। कितनी बड़ी कृपा है आप। पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं भैया, मेरे जीवन में पैसे के लिए कोई प्रधानता नहीं। आया है और चला जाएगा पैसा। जिसके जीवन में अगर भगवत कृपा मिल जाए, जिस नारायण की कृपा मिल जाए है, वही साक्षात जीवन जीने का हक है। ये साक्षात कन्हैया को दरबार लगो भैया। ये भक्ति पूर्ण अनुष्ठान बिना बांके बिहारी की कृपा अगर नहीं हो सकते हैं, इसमें कथा में बड़ी बड़ी बातों का सब हर बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। बीच में सत्संग करना भी, महाराज कीर्तन भी करना, ठाकुर बांके बिहारी को रिझाना, क्योंकि बीच में कथा में निद्रा देवी ना, हाँ, निद्रा देवी सत्संग में कथा में जल्दी प्रवेश करती है। आइए, अगर आप सब शांत रहें तो हम कथा में प्रवेश करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो पहले ही दिन, आज किस क्या बार है भैया? फिर तो कोई ऐसा ज्यादा व्रत रखे ना, माता भी ना रखे, भाई भी लोग ना रखे हैं। सोमवार होता, गुरुवार होता, शुक्रवार होता तो मैं समझ जाता शायद व्रत रख के आई हुई माता जी। और हमारी महाराज आचार्य लोग बता रहे कि यहाँ तो जलपान हो रहा है, कोई खा पी के तैयार है, तो खा पी करके तैयार है तो फिर जयकारे में अभी से कंजूसी। अभी तो कथा प्रारंभ नहीं हुई, फिर भी कंजूसी। ये काम नहीं चलेगा। 7 दिन को हमारा तुम्हारो मिलन है, और जहां में तुम जयकारे नहीं लगाओगे तुम्हारी उत्साह कैसे बढ़ेगी? हमें क्या मालूम की कथा आप श्रवण कर रहे हो या नहीं। आइए प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए आराध्य श्री बालकृष्ण के चरणों में सच्चिदानंद कहते हैं ना, हम बात बात में सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सतचित आनंद। सच्चिदानंद का अर्थ है सतचित आनंद। सत्य क्या होता है? पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य बचे, वही सत्य है। बोली क्या बचता है महाराज? राम को नाम ही तो बचे है। पहले भी और सब जाते जाते क्या बोले पीछे, तुम्हें मालूम है? राम नाम, पीछे भी वही राम को नाम सत्य है भैया, और जीवन में कोई सत्य है ही नहीं। बोली चित, हमको आपको किसी वस्तु को पढ़ने के लिए, देखने के लिए किसी न किसी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लाइट जलाते हैं ना, और मेरे ठाकुर गोविंद को, बांके बिहारी को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशवान है। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं चित है, प्रकाश है। और आनंद तीसरा शब्द बहुत विलक्षण है। जरा इस बात के लिए ध्यान में रखना, इस बात को। आनंद हर किसी न किसी वस्तु का आप विलोम शब्द कर सकते हो। कैसे महाराज? ज्ञानी का मूर्ख हो सकता, धन का निर्धन हो सकता है, पर आनंद का कभी उल्टा हो नहीं सकता। आनंद का उल्टा भी करोगे तो परमानंद मिलेगा। और आजकल हम और तुम काय को आनंद मालूम है? डबल बेड के गद्दा पे सोना है,
रिमोट से बढ़िया बढ़िया टीवी देखना, कुछ चैनल लगा लो मन चल, एसी की गाड़ी में ही जाना, करोड़ों की अरबों की संपत्ति कमा लेना, हजारों टन माल इधर से उधर करना, इसको ही आनंद कहते हैं वो। लेकिन नहीं, ये आनंद नहीं है महाराज। तुम इसको आनंद मान करके बैठे हो ना, ये आनंद हो ही नहीं, ये आनंद है ही नहीं। आनंद बाहर होता ही नहीं। बताओ होता है कि नहीं? बाहर नहीं होता है। आनंद तो अंदर होता है, जो कि परमात्मा की प्राप्ति करा दे, वही आनंद होता है। जीवन में ठाकुर जी को सर्वस्व मान ले, वही जीवन में आनंद है। हमने तुमने माया को आनंद माना, वैभव को आनंद बना लिया, गले में चैन और सेठ जी खुद हैं बेचैन। 2.5 तोले की चैन डाल रखी है और बेचैन पड़े। अरे अरे क्या करें, मैं तो बेचैन। घर में सोफा सेट और सब है अपसेट। बताओ कोई सेट है घर वालों? कोई नहीं, सब अपसेट पड़े, कोई किसी की सुनता नहीं। जिसके गले में कंठी, वही की है जीवन में मस्ती है। जो भगवान की कंठी धारण कर लेगा, वही के जीवन में मस्ती रहेगी। और तुम तो भैया चैन डाले से बेचैन बने रहे। अरे ठाकुर के नाम की जिसने कंठी पहन ली, बाकी जीवन में तो मस्ती मस्ती है। प्यारियों, एक बार कन्हैया के चरणों में अगर मन लग जाए तो ये संसार फीका लगता है, ये रिश्तेदार फीके लगते हैं, और तो और अपनी जिंदगी भी फीकी। एक बार कन्हैया के चरण में प्रेम जाए। मेरे बांके बिहारी द्वारका नाथ के चरण में जिसकी एक बार मस्तक नभ गया, वो तो जीवन धन्य हो जाता है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। वो तो बताओ भैया, मुझे तो कोई सुखी मिला नहीं है। मैं तो चारों दिशा में घूम के आ गया, मथुरा में सुख मिला है, कहीं सुख नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। देखो कोई तन दुखी, तन तो जानते मन कैसे के? शरीर से। बोले कोई तो अपने शरीर से ही दुखी है महाराज। ज्यादा मोटापा होना भी अच्छो ना हो, है चलना फिर कहीं जानो आनो ना है। और पतले भी ज्यादा बेकार। अरे हवा आ रही है, रुक जा, उड़ जाएगा केवे ना। कोई अपने शरीर से दुखी, कोई और कोई मन से दुखी। बोली मन से कैसे? किसी की पत्नी सुनती नहीं है, किसी का पति सुनता नहीं है, और किसी की बेटी सुनती नहीं है, किसी को बेटा सुनता, वो मन से दुखी हो गया। और धन में न रहे तो उदास। धन नहीं है महाराज, हमारा भी मन ऐसा कर रहा है कि हम भी कथा करा लेते, पर धन ही नहीं। धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। थोड़े थोड़े हर वस्तु से, किसी न किसी वस्तु से कोई न कोई व्यक्ति दुखी है। सुखी कौन है भैया? जो देगा उसका भला, न देगा उसका भी भला। अब वो तो तुम्हें और हमें बड़ी भगवान की कृपा होगी जब ऐसे पुरुष हमको मिल पाएंगे। हर राम नाम के भैया के ना राम के दास, हर राम का दास सुखी नहीं है। तुम समझ लेना इस बात को। बोले कि हमारे मथुरा वृंदावन में आप सब समझते हैं ना, बड़े बड़े महंत हैं, बड़े बड़े आश्रम धारी हैं। उनके आश्रम में जाके देखो ना, तुरंत डिमांड होती है महाराज। आए हमारे सेठ जी, ओहो नगर सेठ आए, बड़े चांदी के व्यापारी हैं, तो सोने के व्यापारी। लाला आश्रम में एक रूम बनवा दो। बोले एक हॉल का निर्माण करवा दो, या में बढ़िया सी टीवी डलवा दो, और इसमें एक बेड भी होना चाहिए। तृष्णा, वो सुखी हो सकते? नहीं, वो सुखी है ही नहीं।
आजकल के गुरु लोग कैसे होते मालूम है ना? गुरु कड़े चौराए सब कोई कंठी ले, स्वर्ग परो या नरक परो हमें पैसा। सब गुरु की हालत क्या हो गई है भैया? नरक में जाना या स्वर्ग में जाना ये तुम्हारा कर्तव्य, हमें तो पैसा ले, सब पैसा के। परंतु काम पैसे से नहीं चलता है। पैसा एक वैभव को जोड़ सकता है, आनंद तो कन्हैया के द्वार चरणों में जाने से ही मिलता है। इसलिए संसार की मोह माया को त्याग देना चाहिए और कन्हैया के चरणों में प्रेम कर लेना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज, इस संसार में ठाकुर जी के कृपा पे कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा भी गुरु नहीं मिलता है महाराज। जीवन में अच्छा गुरु मिल जाना समझ लो सबसे बड़ी कृपा होगी। बिना गुरु के तो महाराज दिया हुआ दान भी नहीं लगता है, किया हुआ कर्म भी नहीं लगता है, और तो और अपने पितृसरों का तर्पण भी नहीं लगता है। जो वैष्णव संप्रदाय में तो महाराज जिसने कंठी न ली हो ना, उसके हाथ का जल भी पीना ग्रहण नहीं करता। गुरु जीवन में अवश्य होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु प्रारंभ हो गया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया। हमारे ब्रज की तो बड़ी कहावत है, गुरु मेहरबान और चेला पहलवान। गुरु की कृपा हो जाना महाराज, शिष्य की समस्याओं को हल हो जाना। गुरु अच्छा मिल गया। हमारे और तुम्हारे जीवन में बस एक यही खटकती है कि गुरु है कहां। आजकल महाराज तुम देखते ना गुरु कैसे बनाए, आजकल टीवी पे देख रहे हैं ना, गुरुओं का क्या पमाड़ा चल रहा है। हमारा शास्त्र, हमारी भागवत ये कहती है, ब्राह्मणाम नितनाम गुरु। गुरुओं का गुरु केवल ब्राह्मण होता है, सन्यासी नहीं होता है। और हम तुम सब ब्राह्मण की शरणागति छोड़ करके बाबाओं के चक्कर में पड़ गए हैं। बाबा मींस बाबा, झेलो भैया। बाबाओं के चक्कर में पड़ जाओगे तो महाराज बवाल में पड़ गए। इसलिए जीवन को सोच समझ करके ठाकुर जी के चरणों की प्रीति करनी तो गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त। जीवन में गुरु की अवश्य होना चाहिए, अन्यथा इस संसार में कुछ नहीं।